नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोग के देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार के अंदर बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों कौन से वो नेता हैं, इसकी विस्तार से आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में जिस तरह से हमारे देश के सीनियर सेना के अधिकारी सीडीएस विपिन रावत जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उस मामले पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद पूरे देश में उनके बयान की चर्चा हो रही है। क्या उन्होंने कहा, उनके बयान को भी सुनाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका, उनकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही है। इसका एक और ताजा जो है मामला सामने आया, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर एक और मामले पर बताया जा रहा है कि कोर्ट में मुकदमा शुरू किया गया है, और इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा है, किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन अब खत्म हो रहा है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि किसान आंदोलन फिलहाल खत्म नहीं होने जा रहा है, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ साथ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए गोवा से अच्छी खबर सामने आ रही है, किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पूर्व देश के सीजीआई रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले पर फैसले के बाद क्या कुछ किया था, इसको लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। इसकी भी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से देंगे और कुछ और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बाद बिहार से बीजेपी के लिए बड़े झटके की खबर है। बिहार के बीजेपी नेता एवं विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी की बिहार इकाई में 2 ही नेता हुए, एक कैलाशपति मिश्र और दूसरे सुशील मोदी, लेकिन आज सुशील मोदी को अपमानित किया जा रहा है। बीजेपी विधायक अपनी ही पार्टी पर जमकर बरसे और उन्होंने भाजपा को बेलगाम और नेतृत्वहीन पार्टी तक बता दिया है। साथ ही भाजपा विधायक ने कहा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी चल रही है। बिहार के बाढ़ बताया जा रहा है कि बाढ़ से भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की बिहार इकाई में 2 ही नेता थे, लेकिन उनका भी अब अपमान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को जिस तरह से साइडलाइन किया गया है, इसी तरह से अब सुशील मोदी को भी किया जा रहा है। इसके चलते बिहार के अंदर कई बीजेपी के नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही है, बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यहां पर विपिन रावत का जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उस मामले पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। आप सभी जानते होंगे, इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है हमारे देश के 13 जांबाज जो है जवान शहीद हुए और हमारे सेना के अधिकारी शहीद हुए, लेकिन इस मामले पर बताया जा रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया है। सत्ताधारी नरेंद्र मोदी सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तमिलनाडु में बुधवार को हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17V5 क्रैश को लेकर के बहुत बड़ी साजिश की आशंका जता करके सनसनी मचा दी है। उन्होंने कहा है कि सीडीएस जनरल विपिन रावत सेना के उन चुनिंदा टॉप लेवल के अधिकारियों में से शामिल थे जो सरकार से नहीं डरते थे और चीन को लेकर अपनी भावनाएं खुलकर जताते थे। उन्होंने आशंका जताई कि हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के साथ हादसा ना हुआ हो और उसे निशाना बनाया गया हो। उन्होंने साइबर वारफेयर के और आशंका जता करके इस घटना को लेकर के बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हेलीकॉप्टर पर हो सकता है लेजर हमला, ये बात भी उन्होंने कही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही है दोस्तों। इसका एक जीता जागता सबूत आपको हम दिखा रहे हैं, इस खबर को देख सकते हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। अपने इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद भी किया। बीजेपी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारियां भी की, मगर मोदी के कार्यक्रम और संबोधन के दौरान परेड ग्राउंड में अधिकतर कुर्सियां खाली दिखाई दी हैं दोस्तों। इतना ही नहीं,
पीएम मोदी के संबोधन के दौरान भी कई लोग कुर्सियां और मैदान छोड़ कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलते हुए भी नजर आए हैं। पीएम मोदी को सुनने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर के नेता और लोग आतुर रहते हैं। वाक्पटुता में माहिर पीएम मोदी अपने भाषण से ऐसा समा बांधते हैं कि लोग कुर्सियां, टीवी सेट्स, रेडियो और अन्य माध्यमों से बड़ी संख्या में उन्हें सुनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन लगातार 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है लोकप्रियता में गिरावट आ रही है। इसके कई सर्वे भी सामने आए हैं, लेकिन अब इसका असर रैलियों के अंदर भी दिखने को मिल रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मकान खाली कराए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है। दोस्तों हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 10 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की याचिका पर दिया है। पुलिस ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं और याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने डिप्टी सीएम के कहने पर विष्णु मूर्ति त्रिपाठी के कालिंदीपुरम कॉलोनी स्थित मकान पर कुंती देवी को कब्जा दिलवा दिया। याची ने इस मकान को गुड़ मंडी चौक निवासी राकेश गुप्ता और जो है अंजना गुप्ता से खरीदा था। तो ये गंभीर आरोप जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर लगा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर के बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों जिस तरह से कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन अब परमानेंटली खत्म हो रहा है, किसान अपना आंदोलन खत्म कर रहे हैं, इस मामले पर यह बड़ी खबर, आपको हम खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन पर गुरुवार को एक बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। केंद्र की ओर से दोबारा भेजे गए मसौदा प्रस्ताव पर किसानों ने अपनी सहमति जाहिर कर दी है। एसकेएम मसौदे पर आधिकारिक पुष्टि मांग आंदोलन पर अंतिम फैसला लेने की बात कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा की गई बैठक में इस बात को भी साफ कर दिया गया है। आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा बल्कि उसे स्थगित किया जाएगा। एमएसपी पर किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। यानी कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये खत्म नहीं हो रहा है, फिलहाल इसको स्थगित किया जा रहा है। अगर सरकार एमएसपी पर कानून या जितने भी वादे कर रही वो पूरे नहीं करेगी तो फिर से यह आंदोलन शुरू हो जाएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर गोवा से आ रही। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। शिवसेना के एक पदाधिकारी का कहना है कि बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर हराने के लिए राष्ट्रवादी और हिंदुत्व जरूरी है। ये दोनों चीजें केवल शिवसेना की राजनीति में ही हैं। कांग्रेस और शिवसेना उत्तर प्रदेश और गोवा के विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने पर विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द ये दोनों पार्टियां आपस में गठबंधन कर सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने आत्मकथा में लिखा, अयोध्या मसले मामले में फैसले के बाद साथी जजों को 5 स्टार होटल में कराया गया था डिनर और पिलवाई थी बेहतरीन वाइन यानी शराब। यानी अयोध्या मामले पर फैसला सुनाने के बाद सीजेआई, जो पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई हैं, उन्होंने एक बड़ी पार्टी करते हुए अपने साथियों को बेहतरीन शराब पिलाई थी। इसका खुद खुलासा उन्होंने अपनी किताब में किया है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।